सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू 3D यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और आफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग ड्रामे की जो किस्त है जिसमें धूम मचा रखी है एयर वाई पे, वो है हबस। हबस के लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, इधर अपलोड होता है और इधर मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन मेरे मिलियंस में व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे तो के में भी नहीं आ रहे भाईजान। तो इसकी ड्रामा सीरियल बहुत कमाल किया है, जिसमें ये है एक लड़की गरीब होती है, एक लड़का अमीर होता है, उनकी आपस में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो है उसको रिश्तों का एहसास नहीं होता, उसका रिश्तों से एतबार उठा होता है, लेकिन लड़की उसको अपने रिश्तों की तरफ गामजन करने की कोशिश करती है, रिश्तों पर एतबार लाने की कोशिश करती है, लेकिन जो है उसकी मॉम उसके रास्ते में होती है, क्योंकि वो अपनी मॉम से नफ़रत करता है। नफ़रत की वजह कुछ यूँ होती है कि उसकी मॉम जो उसे बचपन में छोड़कर कहीं और चली जाती है, किसी और से शादी कर लेती है, तो वो अपने बर्थडे वगैरह बहुत मिस करता है बचपन में। तो वो उसका रिश्तों से एतबार उठ जाता है कि सबसे प्यारा रिश्ता होता है वो है माँ का, और माँ ही मुझे छोड़ के चली गई, दूसरे सब रिश्तों को मैं झूठ समझता हूँ। तो इसमें जो है फ़िरोज़ खान एक्टिंग कर रहे हैं, जो है वो बाकमाल की एक्टिंग कर रहे हैं, बासित के तौर पर काम कर रहे हैं, तो बाकमाल एक्टिंग कर रहे हैं। फ़िरोज़ खान को तो आप जानते होंगे, जिसने खुदा और मोहब्बत ड्रामे में काम किया, खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 में, तो उसने भी कमाल का काम किया था। तो वो जो ऐसी सेलिब्रिटी हैं कि जो पाकिस्तान का बच्चा जानता है इसे। तो बाकी बात करते हैं, पाकिस्तान में एक ऐसी सेलिब्रिटी और भी है, जैसे ये इमरान अशरफ जो है भोले के तौर पर काम कर गया, मैं रांझा कर दी, रक़्स बिस्मिल में काम कर गया है मूसा के तौर पर, तो कमाल का एक्टर है वो भी। पाकिस्तान में सिर्फ इंडस्ट्री में राज करने वाले इमरान अशरफ और फ़िरोज़ खान ही है। जैसे इंडिया में शाहरुख खान राज करता है, वैसे ये दोनों राज करते हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताते चले कि नेक्स्ट एपिसोड, पिछले एपिसोड में तो आपने देखा कि फ़िरोज़ खान की जो होती है, बासित की बर्थडे होती है, बासित की बर्थडे में उसकी मॉम उसके बर्थडे में शामिल हो जाती है, लेकिन वो अपनी सारी स्टोरी सुनाता है कि एक बच्चा था, वो बचपन से अपनी बर्थडे नहीं मनाता था, कभी उसने केक नहीं काटा। उसकी वजह ये है वो अपने रिश्तों को मिस करता था, उसका रिश्तों पे एतबार नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने किसी दोस्त या कज़न या बहन भाई, या मतलब ये है कि अपनी मॉम को कभी उसने इनवाइट नहीं किया, जब से उसकी मॉम उसके छोड़ के गई है। तो ये सुनते ही उसकी मॉम जो है वो सख्ते में आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है रोती-रोती। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बासित भाई, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। एक मॉम को, जैसा भी है, जो भी आपकी माँ है, आप उसकी इज़्ज़त करें। तो माँ जो है वो सख्ते में चली जाती है, वो कमरे में जाके गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। तो लास्ट एपिसोड में तो हमने देखा कि शायद हमें लगा कि वो मर गई है, क्योंकि गैब का इल्म तो हम जानते नहीं हैं। तो वो हो जाती है बेहोश। बेहोश होने के बाद उसको जो है उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन बासत अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल नहीं जाता, क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं इसकी केयर मत करूँ। तो वो जो मॉम है वो हॉस्पिटल में चली जाती है, उसका ब्रेन हैमरेज मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उसकी वेन्स फटने का खतरा होता है, ब्रेन वेन्स मतलब कि दिमाग की नाड़ें फटने का खतरा होता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में चली जाती हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन में 24 घंटे के लिए हो जाती हैं। तो उसका जो दोस्त है वो उसको उसके साथ लेके जाता है हॉस्पिटल में, उसकी जो बहू है फिर बासित की वाइफ जो उसके साथ जाती है, वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है और वो आ जाती है वापस। लेकिन बासित की जो बीवी आयशा है वो कहती है कि आप अपनी मॉम का हाल नहीं पूछना है, उसका ब्रेन हेमरेज होने का खतरा है। तो बासित जो है थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन वो इस गुस्से में मॉम के पास नहीं जाता कि वो मेरे पास नहीं आई तो मैं उसके पास क्या करने जाऊँ, बचपन में वो मेरे पास नहीं आई तो अब मैं उसके पास क्या करने जाऊँ। तो उसकी मॉम जो है वो आ जाती है घर, 24 घंटे के ऑब्ज़र्वेशन के बाद वो आ जाती है घर। तो बासित उससे मिलने जाता है, तो वो मिलने से पहले जो आयशा को है वो उसकी खिदमत कर रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं आपकी ज़िंदगी में दखल नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे एतबार की वजह से, क्योंकि उसने मुझ पर एतबार करना छोड़ा है, ऐसा ना हो कि मेरे एतबार की वजह से आप पर भी एतबार करना छोड़े। मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, मैं इस एरिया को छोड़ना चाहती हूँ, इस जगह को छोड़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो आयशा कहती है कि आप कहीं मत जाएँ, मैं इस मसले को हल करती हूँ, सेटल करती हूँ। आई कैन मतलब मैं कर सकती हूँ इस मसले को हल सेटल। तो उसकी मॉम जो है वो बासित को कहती है कि आप टेंशन मत लें, मैं यहाँ इलाका छोड़ के जा रही हूँ, आपके पास नहीं आऊँगी। तो साथ ही में आप लोगों ने देखा भैया ड्रामे में हम ये नहीं बता सकते कि अब मरी है या बेहोश हुई है, और साथ में बिल्कुल सख्ते में लेट जाती है। तो जो ट्विस्ट इस ड्रामे का बता रहा है कि लास्ट एपिसोड में वो बेहोश हुई थी, इस मरतबा वो पक्का मरेगी। इस एपिसोड में वो 100% ही मरेगी। तो
वो कहती है कि आपको मैं छोड़ के चली जाऊँगी, वापस नहीं आऊँगी। तो इसी वजह से वो हो जाती है डेथ, उसकी हो जाती है। डेथ होने के बाद जो फ़िरोज़ खान जो है वो सख्ती में चला जाता है, परेशान हो जाता है कि व्हाट आई कैन डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जितना मैंने करना था वो कर चुका, लेकिन अब मैं खुद परेशानी में आ चुका हूँ, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट रिश्ता खो चुका होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ खो चुका होता है जो कहीं से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि अब वो जा चुकी है, अब वो वापस तो आने किसी दुनिया से, किसी जगह से वो चीज़ नहीं मिल सकती जो वो इस चीज़ को खो जाता है। लेकिन अब वो परेशान है। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या फिर। जब मॉम आपकी परेशानी में थी तो आप लोगों ने देखा नहीं। एक ज़िद की जुनून में आप लोगों ने उसके साथ जो बिहेव किया, तो वो उसका बेटर नहीं था। अब जो आयशा है, वो आयशा भी अब पंगे में पड़ गई है। आयशा का पंजा कुछ यूँ होने वाला है कि अगर उसकी मॉम का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, वो आयशा से भी एतबार करना छोड़ देगा, क्योंकि वो किसी रिश्ते को नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे साथ कोई रिश्ता ना मुंसलिक हो। आयशा के साथ उसने कुछ यूँ शादी की थी, आपको याद होगा कि उसकी जायदाद जो है वो फँस चुकी थी। वो शादी के बिना उसको उसकी जायदाद नहीं मिलने वाली थी। तो आप लोगों ने पिछली किस्तें देखी होगी, नेक्स्ट एपिसोड के बारे में मैंने आपको बताया और बताता रहता हूँ मुख्तलिफ एपिसोड के बारे में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड, ये रिव्यू, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बुरा हो अच्छा हो, लेकिन कमेंट ज़रूर करके जाइएगा ताकि पता लगे कि रिव्यू आपको कैसा लगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और करते हैं साथ में वीडियो का एंड। अल्लाह हाफिज़। सजती